बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हम बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी रोटी बनाने लगे हैं, जिसे मिस्सी रोटी भी बोलते हैं। बहुत ही टेस्टी रोटी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम इसको आप वालेकुम। ऐसे क्या ही हाल मज़े है मेरी लेकर खा यूट्यूब सकते फैमिली में। हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी चलिए ठीक ये हूँ। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है एक प्लेट में। आपने तमाम इंग्रेडिएंट जो है वो अपने हिसाब से लेने हैं। जितना आपको आटा चाहिए, जितनी आपको रोटियां बनानी है, उस हिसाब से आपने ले लेने हैं। मुझे थोड़ा ही चाहिए, जिसके लिए मैंने जो है वो एक प्लेट आटा ले लिया है। साथ में मैंने एक प्याली में जो है वो बेसन ले लिया हुआ है। एक प्याली, हाफ प्याली मैंने मैदा ले लिया है। सब्ज़ धनिया को मैंने अच्छे तरीके से वाश करके काट के वाश कर लिया है। सब्ज़ मिर्च और जो प्याज है उसको मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी। अब जो है वो ये खुश्क मसाला जाता है, जिसमें ज़ीरा पाउडर, मसाला, सूखी मेथी, सुरख मिर्च, नमक, कुटी हुई सुरख मिर्च और जो है वो धनिया पाउडर, तमाम इंग्रेडिएंट हमने ले लिए हैं। साथ में हमने पानी ले लिया है। अब हमें इसे जो है इसको है ना तमाम चीज़ों को मिक्स करके जो है वो हम इसका आटा गूँधेंगे अच्छे वाला। जैसा आप अपने घर में रूटीन वाइज आटा गूँधते हैं उसी हिसाब से ही आपने गूँधना है। बिल्कुल पतला भी नहीं करना और ज़्यादा थिक भी नहीं करना। और ये रोटी जो है अगर आप तंदूर पर लगवाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगी। वैसे तो तवे पर भी बन जाती है, लेकिन जो टेस्ट तंदूर का है वो कुछ और ही है। तमाम चीज़ें जो है वो मैंने डाल दी हैं। अब हम अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके जो है वो आटा गूँध लेंगे। प्याज और सब्ज़ मिर्च जो मैंने चॉप की थी वो भी हमने साथ ही डाल देनी है। तमाम चीज़ें जो है हमने साथ ही डाल देनी है। फिर अच्छे वाला जो है वो हमने आटा गूँध लेना है। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी रोटी होती है। इसको साफ़ करने के लिए मैंने जो है वो पानी इसी में ऐड कर लिया है, ताकि जो प्याज और सब्ज़ मिर्च है वो अच्छे तरीके से निकल आए। अब हम अच्छे तरीके से आटा गूँध लेंगे। इस शक्ल में आटा आ गया है। 2 या 3 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको गूँधती हूँ। आटे को अच्छे तरीके से जो है वो मैंने गूँध लिया है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और आधे घंटे के लिए जो है वो हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद जो है वो हम तंदूर से रोटी लगवा लेंगे। अगर तो आपके पास तंदूर अवेलेबल है तो आप वहाँ से रोटी लगवा लें। अगर नहीं अवेलेबल तो आप यही रोटी घर में बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की। तो आटा मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और उसके ऊपर जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है हाथों की मदद से। तो अब हम रोटियां लगवा लेंगे। रोटियां हमारी लग के जो है वो तंदूर से आ चुकी हैं। साथ में हमने फ्रेश मक्खन लिया है, दही लिया है फ्रेश और लस्सी बनाई है हमने। रोटी देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह से तंदूर से हमने लगवाई है और मक्खन से जो है वो मैंने रोटी को लगा लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही माशाल्लाह से मज़ेदार रोटी है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।